10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सबसे पहले इस बात का जिक्र किया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक वो ज्योमेट्री है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर से जो बनता है वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन किया जाएगा? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, टू लोकेट the position of a point to locate the position of a point on a plane, we required a pair of perpendicular, which is known as coordinate. Which is known as coordinate. अब इसमें कोऑर्डिनेट तो होता है, लेकिन इसमें एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके बारे में देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल line is known as x-axis and vertical line is known as y-axis। क्या कहने का मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सिस है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और वर्टिकल लाइन जो होता है उस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, या वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। अब आती है बात कि जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जब मीट करेगा तो क्या कहलाएगा? द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस is known as origin. And it is represented by ओ का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिंपल लैंग्वेज में ओरिजिन कहते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रहे, क्योंकि मैंने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी पढ़ा है कि इसे क्या कहा जाता है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, the distance of a point from the y-axis is called its x-axis.
it x, not axis, x coordinate, x coordinate or abscissa, a b I double s, sorry, or coordinate or abscissa, a b c I double s a abscissa, and the distance from the x-axis, distance from the x-axis is called y coordinate. It's called y coordinate or ordinate, ORDINATE, ordinate. कहने का मतलब हुआ कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का जो डिस्टेंस होता है y एक्सिस के कंपैरिजन में x एक्सिस का डिस्टेंस होता है, उस पर में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा कहते हैं, और y एक्सिस पे जो x एक्सिस के कंपैरेटिवली डिस्टेंस होता है उसे हम y कोऑर्डिनेट या y ऑर्डिनेट कहते हैं। अब जब x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट का जिक्र हो गया तब इसमें ये बात होती है कि कौन सा x और y दोनों कोऑर्डिनेट में कौन सा वैल्यू कब 0 के बराबर में होगा और x का जो वैल्यू होगा कब 0 होगा और y का वैल्यू कब 0 होगा। तो इसमें एक टर्म आता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट on the x-axis are of the form x0, and a point on y-axis in the form of 0y। कहने का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के पे जब रहेंगे तो x का वैल्यू रहेगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब y एक्सिस पे रहेंगे तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। y का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन x एक्सिस पे रहेंगे तो x का वैल्यू रहेगा, y का वैल्यू 0, और y एक्सिस पे रहेंगे तो x का वैल्यू नहीं रहेगा, इट मीन्स 0 रहेगा, और y का वैल्यू क्या रहेगा। अब हम इसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर को एक्सिस को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ाया है कि सेंटर का इट मीन्स जहां पर में दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर के मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है या ओरिजिन कहते हैं। ये हो गया एक्स और यह हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। एक्स डैश एक्स में और वाई में दोनों वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 1 2 पॉजिटिव, जहां तक बढ़ता जाएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, और एक्स डैश में नेगेटिव वैल्यू होता है, -1 -2 -3। सिमिलरली उसी तरह वाई डैश में भी -1 -2 और -3 होता रहता है।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि फिर इसको हम आगे जब पढ़ाएंगे क्वाड्रेंट के फॉर्म में, तो उसमें पता आपको चलेगा कि कौन सा वैल्यू कब पॉजिटिव होता है और कौन सा वैल्यू कब नेगेटिव होता है। जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब पढ़ते हैं तो यह दोनों क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स 90 डिग्री के एंगल दोनों एक दूसरे के साथ क्या करता है, बनाता है। इन दिस रेक्टेंगुलर coordinate axis, x o x dash is x-axis of x and y o y dash is the y-axis or axis of y, एक्सिस ऑफ y। अब इसके बाद जस्ट हम जिक्र करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं क्वाड्रेंट का, क्योंकि मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़ लिया तो रेक्टेंगुलर में क्या हुआ कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के 90 डिग्री एंगल पर में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट जब किया तो उसमें 4 पार्ट्स बनेगा, इससे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट के फॉर्म में जानते हैं। और क्वाड्रेंट कितने टाइप्स के होते हैं, 9th क्लास में पढ़ाया गया था। तो क्वाड्रेंट होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेंट। अब यही क्वाड्रेंट क्या होता है, चलिए क्वाड्रेंट 8th क्लास के बच्चे को भी काम आता है, क्योंकि 8th क्लास के बच्चे 8th क्लास में भी दिया हुआ है सिलेबस में क्वाड्रेंट, 9th में भी दिया हुआ और 10th में तो आखिरकार कोऑर्डिनेट दिया ही हुआ है। क्वाड्रेंट होता क्या है, व्हेन एक्स एक्सिस and y-axis are mutually perpendicular to each other, then quadrant is formed. Then quadrant is formed. क्या बनता है, तब क्वाड्रेंट बनता है। अब क्वाड्रेंट जब बनता है तो चलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो देखा जाए कि ये क्वाड्रेंट होता क्या है। अब क्वाड्रेंट अभी जस्ट मैंने पढ़ा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कि ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। और इसके बीच में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इसको किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, ऑरिजिन से लिखते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसे क्यों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों कहा जाता है, ध्यान रहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू x और y, क्योंकि जब दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो उसका फर्स्ट वैल्यू क्या होता है x और सेकंड वैल्यू क्या होता है y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पर में भी क्या होता है, ये भी पॉजिटिव है, 1 2 3 और ये 4, ये भी हो गया 1 2 3 और 4। सेकंड अब इधर जब x डैश एक्सिस पर में आते हैं तो यह नेगेटिव वैल्यू होता है, -2 -3 -4। और जब y डैश में आते हैं तो ये भी नेगेटिव वैल्यू होता है, -1 -2 -3 और -4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं, x और y दोनों पॉजिटिव होता है, x और y दोनों क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू आएगा, अगर माने सपोज दैट आपको दे दे 5 और 7, तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा x का 5। माने सपोज दैट अगर कहता है कि 5 और 7 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 5 and 7 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब हुआ कि 5 और 7 दोनों पॉजिटिव टर्म है, इसलिए किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर हम आते हैं तो क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो x लिखा जाता है, तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो x और y का जो वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है नेगेटिव और y का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए O से लेकर के x डैश तक और O से लेकर के y डैश तक का जो डिस्टेंस होता है, यह दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसमें x और y का वैल्यू जो होगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है और y का वैल्यू नेगेटिव होता है। x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव होता है। ये क्वाड्रेंट का चारों के चारों क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के वैल्यू पुट करने का, कि क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा। कि अब इस बच्चों को दिया जाता है कि x का वैल्यू 5 7 दे दिया, एक वैल्यू होता है -5 7 दे दिया गया, एक वैल्यू होता है 7 5 दे दिया गया, -5 दे दिया गया और एक वैल्यू होता है पॉजिटिव 7 नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि इन चारों को जो वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू होता है x का और सेकंड वैल्यू होता है y का, इसको चारों क्वाड्रेंट में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का। अब आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लाइज करेगा, लेकिन इमीडिएट अगर आप विदाउट क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन किए हुए आप अगर इसका वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है, इसमें x ग्रेटर देन 0 और y का भी वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x का भी वैल्यू 0 से बड़ा हो और y का भी वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा हो। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो x का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव है तो लेस देन 0 और y का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब ऑटोमेटिकली है कि आप देख करके खुद भी कह सकते हो कि x का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव अगर है लेस देन 0 हो जाएगा और y का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की चर्चा करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x और y दोनों नेगेटिव होता है, x का भी वैल्यू लेस देन 0 और y का भी वैल्यू लेस देन 0 होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x ग्रेटर देन 0 और y का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो y का वैल्यू लेस देन 0 होता है।